हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 2 मई और जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब हम बात करते हैं सोने की कीमत के ऊपर। देखें, कल 1 मई था और छुट्टी थी, मार्केट्स बंद थी पूरे पाकिस्तान में। तो लेकिन गोल्ड के हवाले से काफ़ी अहम पेश रफ्त रही कल के दिन में, और बहुत सारे वीडियोस के रेफरेंसेस मुझे भेजे गए और कुछ मैंने सुनी भी, और बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे इंस्टाग्राम पर आए गोल्ड की कीमत के हवाले से कि सोने की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है और जो सोने की कीमत है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, और जिन्होंने महंगा सोना ख़रीदा है वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं और कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो मैंने कल के दिन में फ़ेस किए कि मैंने महंगा सोना बाय करवाया है तो अब सोना गिर गया है, यानी क्या कहते हैं, इस तरीक़ा की थोड़ी सी कन्वर्सेशन जो है वो मेरी कल के दिन में चलती रही। अब मैं आपको हकीकत से आगाही करवा देता हूँ गोल्ड के रेट के हवाले से। कल के दिन में वाकई मंडी 2300 के अंदर गई, $2300 के अंदर गई, लेकिन न्यूज़ की बुनियाद पर गई क्योंकि जो आपका ये है अमेरिकन सेंट्रल बैंक जो है उसने शरह सूद का ऐलान करना था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे जैसे जैसे वहाँ से न्यूज़ अपडेट हो रही थी, मैं उनके जो स्नैपशॉट्स थे वो आप लोगों को शेयर कर रहा था। तो उसके हवाले से जो है वो कोशिश यही कर रहा था कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहे कि ओवरऑल होने क्या जा रहा है। तो यूएस ने जो इंटरेस्ट रेट है इसको बढ़ाने के इशारे दिए थे रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रही, और यही रहा कि सोना जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और यही वो न्यूज़ थी क्योंकि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल ही इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो रिवील करना था, जिसकी वजह से उस न्यूज़ की बुनियाद पर जो रेट है वो काफ़ी नीचे गया। और जो अगर लोकल मार्केट की बात करूँ तो 2,34,000 रुपये फ़ी तोला के पैरामीटर में प्राइस जो है वो कैलकुलेट की गई। ये सही बात है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उससे पहले ये मैसेज आया कि जी इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई, वो 5.5% पर स्टैटिक पोजीशन पर जो पहले था वहीं पर रखा गया है, तो उसके फौरी बाद जो है वो मंडी ने दोबारा से जंप लिया और 2,330 $2,325 तक गई। और अगर अभी की बात करें तो इस वक्त जो 1 ट्राई आउंस है वो $2,310 पर है। सुबह ये 2020 तक 22 तक भी था, अभी थोड़ा सा नीचे आया है $2,310 1 ट्राई आउंस अभी आज के दिन का रेट है आलमी मंडी में। अगर हम लोकल मार्केट में डॉलर की बात करें, डॉलर के हवाले से भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई कि जी डॉलर बेकाबू हो गया है, महंगा हो गया है, ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई है। इंटरबैंक में $278.40 और ओपन मार्केट में $278.75 के ऊपर जो डॉलर है वो ट्रेड हो रहा है। अगर आप ख़रीदेंगे तो 81 या 82 रुपये का आपको मिलेगा। दुबई में सोने के रेट की प्राइस जो है वो सोने की जो प्राइस है वो कम हुई है और उसकी जो कीमत है वो 2,40,000 के अंदर कैलकुलेट हो रही है, यानी 239, 240, माइट बी 238, 500, इस कैलकुलेशन पर दुबई में सोने की कीमत कैलकुलेट की जा रही है। लोकल मार्केट का रेट बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि वो लोग जो हाई बाइंग में हैं, जैसे कि मैंने 243 पे भी बाइंग करवा के दी है, वो हाई बाइंग में है, परेशान होने की बात नहीं है, ये प्लस माइनस चलता है। लेकिन इस साल के एंड में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सोना 3 लाख रुपए तोला के करीब जा सकता है, 270, 260, 265, ये नॉर्मली बात है। हतमी तो उस वक्त ही पता लगेगा, लेकिन देखें मेरा मकसद आप लोगों को जो एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा होता है मार्केट में, जो सिनेरियोज होते हैं उनकी आगाही देना है। ये हतमी या किसी भी चीज़ को लॉक कर देना नहीं है कि ये इस महीने में इतना होगा और इस महीने में इतना होगा, और ना ही बाइंग सेलिंग सिग्नल है। आप अपनी जिम्मेदारी पे अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके 2-4 लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके मार्केट विजिट करके गोल्ड को ख़रीद और बेच कर सकते हैं। उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि जिन्होंने अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है या जो हाई रेट पे निकल के कैश में थे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। अब कल क्योंकि छुट्टी थी कि 2300 के अंदर जैसे ही मार्केट आती है तो बाइंग की जा सकती है, एटलीस्ट 50-60% की बाइंग जो है वो की जा सकती है, तो एक सिनेरियो बनेगा ख़रीदारी का भी। उसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तानी हालात के हवाले से तो एक मैसेज ये भी सर्कुलेट हो रहा है कि सूदी अदायगियों का हुजम जो है वो आमदन से ज़्यादा है, तो शायद इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं, महंगाई देखने में आ सकती है, तो सोने का भाव शायद दोबारा से आपको एकदम जंप करता हुआ नजर आए। उसके अलावा एक न्यूज़ ये भी थी कि आईएमएफ ने पैसे देने से पहले ये शर्त रखी है कि डॉलर को अनकैप करो, डॉलर को ओपन छोड़ो। अगर डॉलर को ओपन छोड़ दिया जाता है तो जो आलमी दुनिया है उसके हिसाब से पाकिस्तान में डॉलर 330-335 रुपए का होना चाहिए। तो अगर वो हो जाता है तो आप कुछ सोच लो कि सोने का रेट कहाँ पे होगा और बाकी चीज़ों की महंगाई जो है वो किस तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी देखा जाए तो पेट्रोल को कम किया है, उसके अलावा रोटी की कीमत कम की है,
और कुछ और चीज़ों में भी जो है वो कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन अब ये प्रोलॉन्ग चलती है, ये देखने वाली बात है। तो अब अगर हम बात करते हैं लोकल मार्केट में गोल्ड की प्राइस की, तो इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 2,36,900 रुपये फ़ी तोला है पीस का 24 कैरेट का, और लोकल जो है वो 2,34,000 रुपये फ़ी तोला है, जिसे हम पठूर कहते हैं। तो उसके अलावा लेने देने का फ़र्क वही 1,000 रुपये तोले का है। अब मार्केट के हिसाब से 1,000, 1,500, 2,000 का डिफरेंस जो है वो नॉर्मली दुकानदार अपनी डीलिंग के अकॉर्डिंगली डाल लेते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मुल्तान का, पेशावर का और दूसरी सिटीज़ का रेट भी बताया करें। देखिए, मैं ओवरऑल आलमी मंडी से कैलकुलेशन के हिसाब से आपको गोल्ड का रेट जो है वो बता देता हूँ, और पर्टिकुलर एक्यूरेट बताता हूँ जो लाहौर की मार्केट में रेट होना चाहिए या चल रहा होता है, क्योंकि देखें दूसरे शहरों में उनकी अपनी दुकानदारी है, अपना हिसाब है। अब जैसे पिंडी के लिए खास तौर पर कहते हैं कि जी वो 2,000 से 2,500 रुपये तोले का फ़र्क रखते हैं, तो मैं रेट जो बताऊँगा तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो बाकी जो लोग सोना खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, मेरी सर्विस लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, जो है इंशाल्लाह वहाँ पे आपको फुल अपडेट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली दी जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप ग्रुप बना लें, अब कई लोगों ने पेड ग्रुप बनाए हुए हैं कि जी आप मंथली सब्सक्रिप्शन दें और ग्रुप के अंदर जो है वो आपको सिग्नल दिए जाएंगे। देखें, अभी मेरी कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है लोगों को ट्रैप करने का कि मैं भी ऐसे ग्रुप बना के 200-400-500 लोग ऐड करके महाना जो है वो कोई इनकम लगा लूँ। ये मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। आपको वैसे भी अगर आप सही सच्ची इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो अल्लाह ने जो अजर देना है उससे बढ़ के कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।